ध्यान लगाने की, तो वही मेरा एक बार बार एक ही दिक्कत हो रही थी कि कानों में ना झंझनाहट होती है, वो पूरे शरीर में झंझनाहट सी फैल जाती है। तो तो ये चीज समझ नहीं आती, वो परेशान करती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती। झंझनाहट जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जी। या तो वो झंझनाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी अगर ज्यादा उसके ऊपर, या तो झंझनाहट के ऊपर ही ध्यान दूं, सांस के ऊपर ध्यान देना छोड़ दूं, झंझनाहट के ऊपर ध्यान देना चालू कर दूं, तो उसको काबू करने की कोशिश करूं, किसी तरीके से रोकने की कोशिश करूं, तो वो रुक तो जाती है, लेकिन फिर मन नहीं लगता। और जब मन लगता है, यानी कि जब ध्यान लगता है किसी चीज के अंदर, यानी सांस के ऊपर देखते रहता हूँ, यानी निद्रा के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ कि शरीर को, यानी मैं, मेरा जो अंदर का मन है वो चेतन रहे और शरीर को सुला दूं, ऐसा इसको एडवर्टाइज कर दूं किसी तरीके से। लेकिन उससे पहले वो झंझनाहट ना मेरे को परेशान करती है अधिक। तो हो गए ना, आपके सवाल हो गया। जी। ठीक है, जवाब दूं। जी। देखो, वास्तव में कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ होना नहीं है। ध्यान का मतलब यह नहीं होता है कि कुछ देखो, कुछ जानो, कुछ है, कुछ मिलना है। ध्यान करा नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। जैसे जी। कि अब एक शब्दों में आपको समझ में नहीं आया तो मैं कुछ इसमें पुरानी जो इतिहास है वो बताता हूँ। एक दफे की बात है, एक फकीर ना पर्वत के ऊपर खड़ा था। तो कुछ लोग देखने लगे, गांव के लोग थे। कल्पित, जी। भले ही कल कहानियां जो मैं बता रहा हूँ वो कल्पित है संतों के द्वारा, लेकिन ये हमें समझाने के लिए, हमें ज्ञान के द्वारा ध्यान में पहुंचाने की विधि है। शांति से सुनो तो बात समझ आएगी। तो एक ने बोला, गांव का व्यक्ति ने, कि भाई वो साधु साधु जो है ना, शायद उसकी गाय खो गई, उसे देख रहा है। साधु पर्वत में खड़ा था। बोले, दूसरे ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, साधु का कोई मित्र आ रहा होगा। तो तीसरे ने बोला, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि वो साधु इसलिए भगवान का ध्यान कर रहा होगा आकाश की ओर देख के। तीनों में मतभेद हो गया, तीनों में लड़ाई हो गई। तो तीनों बोले कि चलो हम चल के ही पूछते हैं। तो एक ने पूछा, जो गाय वाला है, कि सब महात्मा जी आप गाय को देख रहे हो ना? तो बोले, मेरा कहाँ गाय, ना मैं किसी का हूं ना मेरा कोई गाय है, मैं साधु ठहरा। तो मतलब उनका कहने का मतलब है मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ गाय देखूं। तो पहले व्यक्ति का बात तो क्लियर हो गया। तो फिर दूसरे ने सोचा कि हो सकता है आपका मित्र आ रहा होगा महात्मा जी, उसको देख रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे थे। तीसरे मतलब मेरा कोई है ही नहीं, ना मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है। तो अब तीसरे की बात आ गई। तो तीसरे ने बोला, तो निश्चित ही आप भगवान का ध्यान कर रहे होगे। भगवान का ध्यान, भगवान कैसा होता है, किसका ध्यान, और ध्यान कैसे करा जाता है, कुछ करूंगा तो रह जाएगा ना करने वाला। तो वास्तव में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो स्वयं ध्यान स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ही ध्यान हूँ। अगर उसे हम आनंद कहे तो हम स्वयं ही आनंद है। तो समस्या क्या आई, हमारे अंदर जो भी आई है ना वो समस्या आई है। वास्तव में हम जो हैं वो है ही। उसे साधु ने कहा, मैं हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, करता रह जाएगा। तो अगर कई लोग सवाल करते हैं कि मैं मंत्र करता हूँ, कुछ आपका कहना है कि कुछ तो ऐसी ध्वनि आती है, तो ये सब नॉर्मली बात है। जो कुछ भी आया है वो सब कचरा आया है। वास्तव में जो अच्छा। है उसके ऊपर पर्दा छा गई है कि मैं कुछ करूंगा तब मिलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, जो पहले से मौजूद है। अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ ज्ञान योग है, ज्ञान के द्वारा योग। शांति से समझो तो स्वतः ध्यान लग जाएगा, शांत पूर्वक समझते रहो। तो वास्तव में हमें कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। तो क्या करना है, कुछ नहीं। और कुछ नहीं भी नहीं कह सकते, कुछ है नहीं, मतलब कुछ भी बात नहीं यहाँ पे, इसे शब्द नहीं कह सकती, मतलब सिर्फ है। अगर हम मंत्र भी करते हैं तो भी बात बिगड़ गई, क्योंकि मंत्र भी करना तो एक, जैसे हम राम कर रहे हैं तो वो भी तो एक काम ही है ना, जी। करने वाला तो बच जाएगा। तो वास्तव में कुछ नहीं, लेकिन मैंने जब बता दिया कि भाई मंत्र जप करो, मेरे चैनल में या प्रत्यक्ष रूप में बताता हूँ, तो जो जिस विषय में लेके आते हैं, जिस जिस मार्ग से आते हैं, जिस कक्षा से होते हैं, वो मतलब जिस स्केल में है, मैं वहां से बताता हूँ। वास्तव में तो फाइनल में तो कुछ है नहीं। तो क्या है, बोले है, जिसे शब्द से बयान हो। तो यहाँ कोई ध्वनि नहीं। आपको अगर ये बात कह दी गई है कुंडली होती है, तो इसलिए आप कुंडलिनी कहोगे। लेकिन कोई अमेरिका का, कोई और कहीं बाहर देश का व्यक्ति ये बात तो नहीं कहेगा कि कुंडली शक्ति भी होती है। अब लाओत्सो को ले लो, चीन का कोई संत है, तो वो तो ये नहीं कहेगा कि राम जपो, वो तो ये नहीं कहेगा कि ओम करो।
वो तो यही कहेगा कि कुछ है, लेकिन सबकी अलग अलग जो भी बातें बताई जा रही है वो अपने अपने एक मार्ग है। किसी को कौन से मार्ग से अगर है में पहुंच जाए, कोई ध्यान मार्ग के, कोई भक्ति मार्ग से, कोई काम करते करते निष्काम हो जाए, सर्व ब्रह्म सर्व आत्मा ही नजर आए। वास्तव में हमें कभी भी ना मंजिल नहीं पाना है। मंजिल तो हम में है ही, स्वस्थ हम है ही। आई है तो बीमारियां, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी के बुढ़ापे तक सिर्फ यात्रा ही कर रहे हैं कि हम कुछ योग करेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ ऐसा कर्म करेंगे कि उससे हमें परमात्मा मिलेगा। वो मिला हुआ ही है। तो समस्या क्या आई है कि हम सोचते हैं कि मिला नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ध्यान में जाएंगे, कुछ पद्मासन सिद्धासन लगाएंगे, कुछ योग करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे। मैंने भी बता रखा क्रिया योग तो, पर जी बात करने की आदत जो है ना लोगों को, तो इसलिए मैंने एक कर्म को करा के, जो करने की आदत है उसे दूसरा कर्म करा के, मतलब एक कांटा गड़ी है ना, उसे दूसरे कांटे से निकालने का अभ्यास है ये। वास्तव में आप जो हो वो मैं नहीं दे सकता, आप हो ही। मैं हटाने की कोशिश करता हूँ आपकी बीमारी को। बीमारी क्या करने की, कि मैं पद्मासन लगाऊंगा तब ध्यान पाऊंगा, तो मैंने कुछ और लगवाया। मतलब कांटा चुभी है पैर में, तो उसे एक मजबूत कांटे से निकालने का अभ्यास। कांटा मतलब सूल, हो सकता है लकड़ी का सूल, बेर का, बबूल का, तो उसे मैं एक मजबूत कांटा, लोहे का, या वो हो सकता है पीतल का। मतलब तामसी कर्म को राशि, राशि को सात्विक, ऐसा। पर वास्तव में सात्विक भी नहीं, कर्म ही नहीं, करने वाला ही ना हो। तो वास्तव में हमें कुछ पाना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। जाने हुए में शांत बैठे रहना, पड़े रहना है, वही उसी में हो जाना है। तो बैठे रहना, पड़े रहना भी एक शब्द है ना। लेकिन लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, कुछ धन कमाएंगे, कुछ, फिर पूछो उनको क्या करोगे, बोले फिर उसके बाद आराम करेंगे। अरे तो अभी से तो आराम किया जा सकता है, बिल्कुल। अभी से आराम किया जा सकता है। जैसे कोई एक कहानी बताता हूँ। एक फकीर के पास कोई अमीर आया, तो बोले मैं यात्रा में जा रहा हूँ बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो बोले क्या आशीर्वाद दूं? अथाह धन कमा के लाऊंगा। अरे बेटा पर सुन तो, ये धन का करेगा क्या? बोले घर बनाऊंगा महात्मा जी, बाल बच्चे हैं मेरे। फिर क्या करेगा बेटा? पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ सुख से रहूंगा। अरे तो सुख से तो अभी थे क्या? अभी सुख से तो थे ही घर पे, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। घर बनाओगे फिर ये यात्रा आपकी कभी पूरी नहीं होगी बेटा। बचपन से जवानी बीत गई, आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। बुढ़ापा आ गया, बच्चों को लगता है कि हम आगे जाके कुछ करेंगे, अब बूढ़ों को लगता है कि पीछे अच्छा था, बचपना कितना भला था। तो वैसा यात्रा आप कुछ करने की कर रहे हो कि मैं ध्यान लगाऊं। मैं जो बता रहा हूँ ये ज्ञान योग है, शांति से समझो, आत्मा में स्थिति आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शांत हो जाओगे, एक विचार उठ रही है, दूसरे उठने वाली है, उसके बीच में आप शांत हो गए, वही ध्यान है। इसमें सिर्फ है आप, अभी अभी आप सिर्फ हो, श्रोता जी। भी नहीं रहा, स्थिति आ जाएगी। श्रोता भी नहीं अच्छा रहा, वक्ता भी नहीं रहा। प्रभु जी, हाँ जी, एक बात काटूं आपकी छोटी सी, बोलो, बुरा ना माने। एक मन में प्रश्न और था बोलिए। कि जब ध्यान की स्थिति में जब कुछ नहीं होता, यानी बिल्कुल शून्य होता है, हाँ, लेकिन जब भी एक तो शून्य हो गया, यानी एक तो शून्य अंडाकार जो शून्य है, एक तो वो हो गया, और साथ में उस शून्य को महसूस करने वाला या फिर देखने वाला भी होता है। बात समझना, जिसको हाँ, मैं कहता हूँ, मतलब कि मैं अपने आप को शून्य के साथ नहीं देख पाता, मैं शून्य से अलग देखता हूँ अपने आप को। बात हाँ, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। लास्ट अहंकार। तो उस स्थिति के अंदर भी क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यानी शून्य नहीं, शून्य तो अलग है, शून्य मेरे सामने अलग खड़ा है, और जो मेरा मैं है वो अलग खड़ा है। अब मैं उसके शून्य के अंदर मिलना चाहता हूँ, अंदर यानी उसके अंदर समाना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर समाने में एक भय लगता है मृत्यु का। ठीक है, अच्छा, उस मृत्यु का भय लग गया। दूसरी बात, उस मृत्यु से बचने के लिए मेरे मन में, यदि जो मैं है, मैं ही खुद, या मेरा मन कह लो, कुछ भी कह लो, असल में मैं ही, मेरे विचार ही कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं कि अरे यार मैं चला जाऊंगा तो मेरी माता का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो ये कैसे होगा, मम्मी वेट, का कौन ध्यान समझ रखेगा, गया ना भाई। हाँ, पिताजी भी चले गए। शर्मा जी समझ गया मैं, शांत हो जाओ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका जो सवाल है ना, अंतिम सवाल, कि क्या होता है कि हम शांत होने लगते हैं तो ऐसा एक भय आता है कि सारे पीछे छूटने लगते हैं, तो अपना मैं है ना, वो वहां पे खड़ा रहता है कि मैं हूं, मेरा संसार है।
तो इसके जवाब यही है कि वास्तव में आप ध्यान की गहराई में नहीं उतरे हो। आपके पास एक पकड़ रह गई है कि मैं हूँ और मेरा संसार है। तो ये ध्यान नहीं है, उसमें सिर्फ है, मैं हूँ ऐसा नहीं होगा। मैं हूँ तो फिर कोई और भी है, मैं हूँ तो संसार भी है। इसे कहते हैं कि संसार की आसक्ति, अंतिम आसक्ति जिसे माया कहते हैं हम। तो शुरुआत में जो आपके विचार शांत नहीं हो रहा था, अब विचार शांत होने लगी तो मेरा जो मैं है ना ये खोने लगा। तो जब खोने लगता है तो हमें भय लगता है। वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि मरते हो, तो वास्तव में कोई तो मरता है नहीं, लेकिन वो मैं पना है ना वही जन्मों जन्मों से अनंत कर्मों से हमारे साथ और मजबूत और दृढ़ हो गया है। उसे काटने के लिए आपको वैराग्य की जरूरत पड़ेगी। जो माया है कि मेरा कुछ है, माया मतलब जिसमें हम अपना मान बैठे हैं, जो है नहीं। क्योंकि ऐसे अच्छा। अगर मैं ज्ञान योग से बात करूं तो ऐसे अनंत जन्म अनंत कर्म हो गए हैं। बचपन के दोस्त अभी नहीं रहे, लेकिन हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं और इसे कहते हैं आसक्ति। मतलब पिछले कुछ सुख मिला है उनके साथ, उस वही बात हमें जी। अंतिम ध्यान में याद आती है कि हाँ उनके साथ सुख था, उनके साथ अच्छा था। जैसे बूढ़ों को बचपना याद आता है, वही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बच्चों को आगे भविष्य याद आता है कि मैं आगे जाके कुछ करूंगा। और छोटे बच्चों को कभी बोल के देखो कैसे हो यंग मैन, बड़ा खुश हो जाएगा। अब बुद्धों को बोल के देखो कैसे हो जवान जी, मतलब यंग बॉय। बुद्धों को मतलब हर कोई अपने जैसे बच्चे को हम यंग मैन बोलेंगे तो आगे बढ़ने की सोच रहा है वो खुश होगा। अब बुड्ढे को अगर बोलो यंग मैन तो उसको हम पीछे घसीट रहे हैं जवानी में, जी। तो वो खुश होगा। तो यही है आसक्ति कि किसी चीज को करके हमें आनंद आएगा, खुशी होगी। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आज तक कोई किसी ने ध्यान को पाया नहीं। अब इस बात को समझो, सूर्य ने खोजने चला अंधकार को। अब मुझे बताओ अंधकार को कैसे खोजेगा सूर्य? अगर वो सूर्य स्वयं अंधकार हो जाए तभी तो अंधकार को खोज पाएगा। अब कोई जी। व्यक्ति कहता है कि मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोशिश कैसे कर पाएगा? जब तक ध्यान को वो पाएगा तब तक वो स्वयं खत्म हो जाएगा। और स्वयं को जब खत्म होगा तब पाएगा कि मैं स्वयं ही सब हूं। तो ये अंतिम है जो आपका सवाल है कि यहाँ पे मैं जुड़ा हुआ है कि मेरा कोई है जो छूट रहा है। जब तक वो जब तक उस अहंकार को नहीं तोड़ेंगे, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, तब तक वो प्राप्त नहीं होगा। और एक बात समझिए, पानी के बूंद सागर को खोजने जाएगी, कैसे खोजेगा? जब तक वो सागर ना हो जाए। तो उस आकार प्रकार को मिटाना होगा। जैसे सोना से हम बना लेते हैं मंगलसूत्र, अब मंगलसूत्र जब तक रहेगी तब तक सोना कैसे होगा? उस आकार को मिटाना होगा ना, सोना तो सोना ही रहेगा। तो वो आकार तो है कि मेरा कोई है, मैं कोई हूं। तो करता है यहाँ पे, जैसे कोई मंत्र जप करता है ध्यान के समय, तो पहले हमने इसलिए जप करवाया कि अनंत विचार है, एक विचार को काटने को दूसरा, दूसरे काटने को पहला। और कई जी। लोग तो पूरा चालीसा, फिर एक मंत्र, फिर दूसरा, फिर गणेश का, शिव का, फिर और न जाने कहाँ कहाँ कितने मंदिर कितने मस्जिद। वो करता ही रहेगा, करता जो है ना चलता पुर्जा ही रहेगा वो अच्छा प्रभु जी, एक आपकी बात दोबारा काटना चाहूंगा, माफी चाहूंगा उसके लिए भी। हाँ अच्छा, एक सवाल और था इसी के अंदर। हाँ जब शून्य को देख लिया, यानी मैं तो उस चीज को, अगर आप, मैं यानी स्वयं से अगर बात करूं, तो मैं तो उसको एक तरीके से मृत्यु के रूप में ही देखता हूँ। यानी मृत्यु क्या चीज, इस शरीर को बेच देना, यानी अंधकार में, यानी बिल्कुल शून्य में चले जाना जहाँ कुछ नहीं है, नथिंगनेस है। ठीक है। ठीक है उस बोलो। शून्य के अंदर भी जाने के बाद मेरा अस्तित्व खत्म है। बात समझना। हम्म। जब मेरा, आप जो इसको मैं कह रहा हूँ, मेरे अहंकार कह लो, चाहे इसे कुछ भी कह लो, उस शून्य में अगर वो विलीन हो गया है, उसके अंदर चला गया, तो फिर ये जो मैं हूं, अभी जो मैं हूं, ये कहाँ जाएगा? बस एक छोटा सा सवाल ये था कि अगर मान लो मैं उसके अंदर विलीन होने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं अपने अहंकार को त्याग के उसमें जबरदस्ती या कैसे भी उसमें जाके विलीन होने की सोचता हूँ, क्योंकि वो बुलबुले, एक बुलबुला ऐसे दो बुलबुले हैं। एक बुलबुला तो गोल अंडाकार में हो गया, अब दूसरा बुलबुला मैं है। ये जो दूसरा बुलबुला ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जब, अगर हम साबुन से कोई कपड़े धोते हैं, तो दो झाग होते हैं, झाग, एक बड़ा झाग, एक छोटा झाग, और छोटा झाग बड़े झाग में जाके मिल जाता है। वही बूंद और सागर वाला हिसाब हो गया। लेकिन वो सागर बन जाएगा, वो बूंद बन जाएगा, लेकिन उसमें मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना। यानी मैं कहाँ रहूंगा? जो मेरा ये अस्तित्व है, यानी जो मैंने बचपन से लेके अब तक सीखा, देखा, समझा, यानी जिस चीज को भी मैंने परखा है, एक तरीके से मेरा अनुभव कह सकते हो आप इस चीज को, ये सब अनुभव तो नहीं रहेंगे।
या देखो ये सब भी रहेंगे, या फिर मैं हो किसी गया, चीज के साथ जुड़ शांत रहो। जाऊंगा? आपके सवाल घुमा फिरा के वही है, बात को समझो आप। हाँ अब अगला एग्जांपल से समझो, एक व्यक्ति है वो कहता है कि मैं ना यात्रा में जा रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे से पूछता है कि मेरी मंजिल, बेटा आप तो सुने ही होंगे कि कितना दूर है वो गांव, मुझे उस गांव पे जाना है। तो वो बोलता है कि करोड़ों किलोमीटर। बोले छोटा बच्चा और ऐसा बात करते हो? तो देखो जी, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो रास्ता ही एक गलत चयन किया आपने। आप बात समझ रहे हो? आपकी रास्ता पूर्व पूर्व की ओर है, आप सूर्य की ओर जाना चाहते हो और पूर्व की ओर है, और आप जा रहे हो पश्चिम की ओर। आप दिल्ली की जी। ओर जा रहे थे, आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली की बजाय आप रास्ता पीठ की ओर कर लिए, तो पता नहीं कब पहुंचोगे। तो यहाँ पे दो स्थिति हुई है आपके साथ, जो मैं इसलिए जुड़ गया है, जो आपका पानी का बुलबुला, मैं तो मिट जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, ये भी तो एक पकड़ ही है ना। कुछ है तभी तो आप छोड़ने का अभ्यास कर रहे हो, कुछ ना होता तो। देखो एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दिया हूँ और सन्यासी हो गया हूँ, तो बेटा पत्नी थी क्या? कुछ चीज को कब छोड़ोगे, जब कुछ पकड़ होगी तभी तो छोड़ोगे। वास्तव में कुछ है ही नहीं, किसी का स्वप्न जगत में सब स्वप्न ही तो है, लेकिन अनंत जन्मों का, अनंत कर्मों का ये पकड़ है। या यूं समझो कि कोई व्यक्ति जो है ना, वो एक किताब पढ़ा, दूसरी पढ़ा, न जाने कितने वेद पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, सारे किताबों को, और मैं आपको सच बताऊं, हर माह, हर साल, माह नहीं तो हर साल लाखों किताबें छप जाती है, हर भाषा में। और कितनी भाषाएं होंगी? मुझे लगता है कि अनगिनत भाषाओं भाषाएं। 80,000 भाषा हो सकती है पूरे विश्व की बात करें तो। अधिक। तो अब मुझे बताओ, इतनी सारी किताबों पढ़ पढ़ के आपने तो वही काम किया ना, कि एक दूसरा रास्ता अपनाया आपने, कि आपने और मैं को मजबूत कर लिया, कि मैं फिर 108 उपनिषद जानता हूँ, मैं 4 वेद पढ़ रखा हूँ, मैं इतने सारे जानता हूँ, इतिहास खगोल नक्षत्र जानता हूँ। आपने दूसरा रास्ता अपनाया, आपने मोटा वाला रास्ता अपनाया। कोई व्यक्ति अगर विश्व की भ्रमण करने जा रहा है और वो कहता है कि मुझे मैं पे आना है, मेरे घर पे आना है, तो हो ही आप। अब नहीं समझ आया? अरे भाई, तो एक तरीका तो वही है कि आप घूमते फिरते वहीं पे वापिस आओगे ना। मतलब इतने सारी किताबों को पढ़ के वही तो वापिस आओगे, वही वापिस आने का मतलब है जहाँ पे है, मतलब सब तो कुछ मेरा तो। मेरा मोटा मोटा प्रश्न ये है कि मैं अगर दोबारा उस स्थिति में बाई चांस ध्यान हो जाए, तो ये देखो स्वयं से करने से तो ना हो पाएगा। यही तो वजह है कि आपको गुरु लेकिन करने। लेकिन जब मैं, अगर मैं मृत्यु का त्याग कर दूं, यानी अपने जीवन को त्याग कर दूं, मैं तो देखो देखो हकीकत बताऊं मैं आपको, मैं तो जब पहली बार बैठा था ध्यान के अंदर, जब वो हो गया था, जब वो ध्यान था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उस स्थिति की बता रहा हूँ मैं आपको गुरु जी। इस उस स्थिति के अंदर क्या हुआ था कि मैं जो था, वो जो आपको बता चुका वही चीज थी, बस मैं घबरा इस चीज से रहा था कि मैं उस बुलबुले में जाके मिलूं या नहीं मिलूं। अच्छा, मैं बुलबुले में जाके मिल भी जाऊंगा तो उसके बाद फिर जो वो बुलबुला था, यानी जो अंडाकार था, वो मेरे कंठ से, यानी मेरे गले से, मेरा मुंह खोल के बाहर निकलने के प्रयास में था। अब मेरे मन में विचार ये भी था कि अगर मान लो मैं मिल जाऊंगा उस बुलबुले से, जब तक तो मुझे यकीन था कि मैं जिंदा रहूंगा, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा अरे नहीं रहूंगा, लेकिन वो। हेलो, आप घुमा फिरा के सवाल वही कर रहे हो, वो मैं पना आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो ध्यान नहीं, आपकी अंतिम स्थिति नहीं गई, वहां पे सिर्फ है, वहां पे कोई करता नहीं रहेगा। मैं पना जो आपके साथ जुड़ा था ना, वो है कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ और मैं मरने वाला हूँ, ऐसा फील कर रहे हो। भय, आपके साथ भय लगा होगा, आपको आसक्ति संसार छूटने का, मेरा मैं पना छूटने का एक भय, ये आपको यूं ही नहीं होगा। वो तब होगा जब विशेष कृपा हो आपको, आपके गुरु जी का, आप किसी संतों का, या बहुत ही कठिन अभ्यास, बहुत ही खास वैराग्य। लेकिन ये खास वैराग्य दो कारणों से होता है, वाकई वैराग्य होता है, या फिर तो किसी को किसी दुख के कारण होता है, तो उस समय भी वो ध्यान की स्थिति आती है, मूर्छा जैसा हो जाते हैं व्यक्ति। तो आपके पास जो बात रुकी है ना, वो आसक्ति ही है, चाहे किसी भी रूप में आप घुमा के बोलो। और वास्तव में आपको ये चीज तब छूटेगी, या तो आसान विधि तो यही है, किसी के प्रति समर्पित हो जाओ ना, किसी के ध्यान कराने की स्थिति में चले जाओ कि वो ध्यान करा रहा है और आप शांति से आप बैठे रहो, समझते रहो, और वो जैसा बोले वैसा करते रहो, तो आपको वो स्थिति आ जाएगी। फिर वो तो उनके समर्पण आप दे चुके हो ना, आपको जगा देगा वो। और वास्तव में कोई मरता नहीं है, किसी की विनाश नहीं होता है,
नहीं, वो तो मैं समझ गया आपकी बात पंडित जी, ओ पंडित जी कह रहा हूँ, गुरु जी, इसके अंदर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर मान लो मेरी अल्प मृत्यु हो जाएगी, तो मैं जहाँ से शुरू करा वहीं की वहीं दोबारा उसी जगत हेलो, में आ जाऊंगा। कोई मरता नहीं है। आपकी आसक्ति जब तक है ना तब तक आप रहोगे। मुक्ति का मतलब होता है कि सपने से जागता रहूंगा हर बार, दोबारा सपना देखता रहूंगा, जैसे ही मैं मरूंगा, एक जिसे मृत्यु कहते हैं, एक तरीके से वो मृत्यु नहीं होगी, मैं एक तरीके से सपने से जाग जाऊंगा और फिर दोबारा सो जाऊंगा। सब कुछ आपको दिखने लगेगा। सब आपको इसको अनुभव अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, बात समझो। आपको ऐसा लगेगा कि उनके जो डायमेंशन है ना वो सब बदल जाएगा। जैसे पेड़ है, पशु पक्षी है, व्यक्ति है, कुत्ता जानवर है, भेड़ बकरी है, जो भी है, उनके आकार प्रकार मिट जाएगा। क्या बचेगा फिर? आकार प्रकार मिट जाएगा तो हिलता डुलता तो सब दिखेगा, तो क्या बचेगा अब? उनकी आकार और प्रकार मिट गई, उनके जो अवधा है वो खत्म हो जाएगी। आप दृष्टा रहोगे, साक्षी रहोगे, सर्वत्र आपको समझ में आएगा, लेकिन इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनुभव की विषय है ना। गुड़ मीठा है बोलूंगा और आप सिर्फ सुन लिए और बोलोगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। उसे अनुभव में लाना होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप उस स्थिति में जाओगे। आपकी तभी शरीर के हाँ, शरीर की पकड़ और जो पीछे आपके रिश्ते की पकड़ है वही नहीं छूट रहा। तभी तो देखो, आप मैं समझाने का प्रयास करते हुए, एक संत थे, संत के साथ में एक व्यक्ति हो लिया, मतलब उनके साथ हो गया। वो मछुआरा था, तो मछुआरा मछली मार रहा था, जाल फैला रहा था। उसने बोला कि बेटा जाल क्या फैला रहा है, मैं तुम्हें जीवन को पकड़ना सिखाता हूँ, आजा। बड़ा गुर्दा चाहिए, बड़ा हिम्मत चाहिए। ये कहानी कहती है कि वो जो मछुआरा है संत के साथ चल पड़ा, लेकिन उनके माँ बाप तो थे, वो माँ बाप बीमार थे। कोई व्यक्ति गांव से आया, बोले कि अरे जा कहाँ रहे हो, सुनो आपके पिताजी मर गए। तो बोले संत जी मुझे 2-4 दिन का उनका समय दे दो ताकि मैं उनका कुछ काम कर दूं, अब मेरे को जन्म दिया है शरीर को। तो बोले देखो मुर्दा है ना, तो मुर्दा को मुर्दा लोग दफना लेंगे। मुर्दा है वो तो गांव का मुर्दा है, गांव में मुर्दे हैं, ये दफना लेंगे, तुम तो मेरे साथ चलो। अब बात को समझने की कोशिश करो। जो भी नहीं जागा, जो जैसे चल रहा है यंत्र की तरह, वो सब पुतली ही तो है यंत्र की। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बस कंप्यूटर की मशीन बना दी अगर हम, तो रोबोट तो बना ही है, आपने देखा ही होगा फिल्मों में। अच्छा, तो इस स्वप्न से जागा जा सकता है प्रभु जी? तो खरबों लोग जाग गए, 100 लोगों का नाम तो मैं गिना दूं, आश्चर्य है। बुद्ध ने अपने धन दौलत छोड़ दिया, उसके बाद वापिस आया तो क्या बोला उनके पिताजी ने कि बेटा तू छोड़ के चला गया था, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, कम से कम आधा धन दौलत तो दे ही सकता है ना, आधा राजपाट। क्यों छोड़ा फिर उसने? जागा हुआ था तभी तो छोड़ा। अब उन्हें तो पता जा है। अच्छा, प्रभु जी जागना तो यही हो गया ना मेरे अनुसार। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज टोक देना, क्योंकि जो मेरे मन में धारणा बना रखी है वो हो सकता है उनको ठेस पहुंचे, वो टूटेगी तभी जाके नई धारणाओं का यानी नई मंजिल का वो होगा, तैयार होगी नई मंजिल। मेरी धारणा एक ये भी बन चुकी है कि मैं ईश्वर, आप ईश्वर, यहाँ पे हर एक चीज ईश्वर। यानी मैं एक तरीके से ना तो मैं कृष्ण को अलग मानता अपने आप से, ना मैं अर्जुन को अपने से अलग मानता, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, और ना ही मैं किसी और वस्तु को। कोई कहता है वो बुरा है, लेकिन है तो मैं ही। यानी सब एक ही महामानव के अनेकों रूप हैं। मैंने एक महामानव को देखा, या तो मैं उसको मैं के अंदर स्थापित कर लूं, या फिर आप उसको अपने अंदर भी स्थापित कर लोगे, तब भी उसके अंदर मैं ही तो रहूंगा, क्योंकि हम सब महामानव का जो मेरा विचार था वो ये था कि एक ही महामानव, उसी के अनेक टुकड़े। क्या पूछना चाह रहे हो? पूछना ये चाह रहा हूँ कि सब अपने आप में जब क्या ये जान लेना कि हाँ भाई हम ही ईश्वर हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर प्राप्त नहीं है, हम ही मरते जानेगा नहीं है। कौन? अद्भुत सवाल करते हो, जानेगा कौन जब जानने वाला। अगर आप जानते हो तो जानने का विषय भी तो रहा ना। क्यों नहीं समझना चाह रहे हो आप कि वास्तव में सिर्फ है, जो कुछ भी है अनिर्वचनीय है। अब यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण वाली बात कहाँ करते हो? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं एक तरीके से उसके अंदर भी मैं का एक विश्लेषण कह रहा था। यानी कि जब एक आप और दृष्टि वो आई थी ना, जब उस अंडाकार मृत्यु को जब देखा था, तो एक दृष्टि आई थी, वहां तक यानी पहुंचना। एक नजरिए से देखना वहां मालूम पड़ रहा था अलग तरीके से। हेलो, समझो बात को। शब्दों से वहां तक नहीं जाया जा सकता, फीलिंग की विषय है वो। उसे आप अभ्यास, चलिए ठीक है आप नीचे स्केल पे आओ।
सवाल बड़ा करते हो और जवाब जब मिले तो फिर नीचे आते हो। ऐसा करो, आप करने की जो आदत है ना उसे फिर से करो, हृदय को शुद्ध करो। और जब शुद्ध हृदय होगा ना, आपके हृदय में शुद्ध होगा तो आपको अथाह आनंद की जरूरत पड़ेगी। आनंद स्वरूप आपके अंदर है, ऊपर में आई हुई कचड़ा धीरे धीरे हटाओगे। कचड़ा मतलब काम क्रोध, जो मोह है ना, मेरा मेरे तेरे की जो माया है, वो धीरे धीरे करके छपता है। इसीलिए फिर से सेवा करो, फिर से ध्यान करो। अभ्यास मतलब ध्यान में होने का अभ्यास करो। और ऐसा करो, अगर आप ध्यान की स्थिति में आना चाहते हो तो सिर्फ है ऐसा फीलिंग करते हुए ज्ञान योग में आओ। इसमें कोई चित्र ना बनाओ, चित्र बनाओगे तो उसमें भी तो जी जुड़ जाओगे ना। कोई मंत्र ना करो ध्यान के समय, इस मंत्र में जुड़ जाओगे। शुरुआत में करते हैं, फाइनल में आपको मंत्र जो है वो स्वतः अपने आप विलीन हो जाता है, कर्तापन छूट जाता है। मंत्र करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः हो जाता है। तो आप फिर से करो, फिर से हृदय शुद्ध करो, फिर शुरू से करो, ध्यान करने का अभ्यास करो, कुछ काम कर्म करने का अभ्यास करो, सेवा करो। और ज्यादा बेहतर होगा कि हमारी शिविर लगती है, उस समय आप कम से कम घंटे भर तो समर्पित हो ही सकते हो। आपको जब पहले ही बता दिया जाएगा तो कि ऐसा करो, हम ऐसा करा रहे हैं, आपको पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा बता के करते हैं, ध्यान जी, कराते हैं। मैंने कई बार मैंने आने का विचार किया भी है, लेकिन वही घर की थोड़ी स्थितियां ऐसी होती हैं तो कि क्या हर चीज हमेशा, को देखना तो पड़ता है। शर्मा जी आपको क्या हमेशा के लिए रखना चाहते हैं क्या? ये तो आसक्ति है बहुत बड़ा पकड़। हमारे पास ऐसी कोई आश्रम नहीं है जहाँ किसी को साधु बनाए। संसार को छोड़ा नहीं, नहीं बात है, साधु की नहीं। संसार को छोड़ना नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। जहाँ छोड़ा और पकड़ा जाता है, जो विचार उठ रहा है वहां ठिकाना होता है। तो वहां हम टिकने की विधि सिखाते हैं, वो भी 2-3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन। उसके बाद नहीं जाना चाहोगे तो भी भगा देंगे। हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है रखने का कि आपको हम बिठा के रखें, ध्यान कराते रहें। आप संसार में रह के भी करोगे, जहाँ लगी है कांटा वहीं आपको भेजेंगे हम, जाओ वहीं काटो। जहाँ कांटा लगा है ना आपका, कहाँ लगा है कांटा आपका? अपने बगले में ना, तो आपको अपने बंगले में ही भेजेंगे। चलो ठीक है फिर, है ना? शिविर में आना है तो बताना, और लॉकडाउन के बाद है, अभी नहीं है लॉकडाउन के। जी ब्रो। लेकिन सीट पहले कंफर्म करनी होती है, जो संख्या है हमारी, हॉल जितना बिठा सकते हैं, उसके आगे होगा अपना तस्वीर में। तो पहले सीट कंफर्म कर लेना और चले आना। जी ब्रो।